Good morning, class 8th. Today we are going to start chapter 3, synthetic fiber and plastics. Synthetic fiber and plastics is an important part of our daily life. In this chapter, we will study the chemical and physical properties of fibers as well as plastic. Let's have a look at index. In fiber, we will study types of fiber, monomers and polymers. Polymerization, polymers may be natural or synthetic. Plastic product, raw material for synthetic. In synthetic fiber, we will study rayon, nylon, polyester, acrylic, lycra and spandex. In plastic, we will study types of plastic. So let's start with types of fibers. Fibers are made up of two types, natural fiber and synthetic fiber. Natural means made up of animals as well as plants, and synthetic fibers means made up of chemicals. Natural fiber come from natural sources like plants and animals. नेचुरल फाइबर्स प्लांट से और एनिमल से हमें मिलते हैं, जैसे वूल हमें एनिमल से मिलती है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, वहीं जूट भी हमें प्लांट से ही मिलता है. Whereas synthetic fiber are man-made fiber, synthetic fiber are made from different chemicals. Hence, each kind of synthetic fiber have their own properties. Synthetic fibers are more in length and they are long-lasting. The only limitation in synthetic fiber is that they are poor absorbent of moisture and they catch fire easily. सिंथेटिक फाइबर को हम मैन-मेड फाइबर भी कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स से मिलकर बना होता है. हर तरह का सिंथेटिक फाइबर अलग प्रॉपर्टीज शो करता है. सिंथेटिक फाइबर्स चीप होते हैं और इनकी लेंथ और काफ़ी लंबे समय तक ये यूज़ किए जा सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. वो लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट इज़ पुअर एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर को ये कम एब्जॉर्ब करते हैं. दूसरा, फायर को बहुत इजीली कैच कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम दो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सब्सटेंस आर मेड ऑफ यूनिट्स. A substance having a single unit structure forming its particles called a monomer. In certain substances, thousands of units join together to form a large unit called polymer. Poly means many. Polymer is made up of repeating units. Monomers. अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, मोनोमर्स, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड, मोनो एंड मर. Mono means one, mer means unit. It means substance that is made up of single unit. ऐसे substance जो एक single unit से मिलकर बने होते हैं उन्हें monomers कहते हैं. Whereas polymers, poly means many and mer means units, means ऐसे substance जो बहुत सारी units के मिलाने पर बनते हैं उन्हें polymers कहते हैं. मोनोमर्स, इसको समझने के लिए हमें एक ऐसे नेकलेस का एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसे नेकलेस का एग्जाम्पल देने जा रही हूँ जो मोतियों से मिलके बना है. मोतियों की माला के बारे में हम बात कर रहे हैं. जब मोतियों की माला को एक एक मोती को पिरोया जाता है धागे के अंदर और वो एक नेकलेस की फॉर्म ले लेता है. एक बीड्स यानी कि एक मोती एक मोनोमर है. जब उसको थ्रेड के अंदर डाला, दूसरे को डाला, नेक्स्ट को डाला, डाल के जब एक माला तैयार हो गई, तब उसे हम कहेंगे, कंबाइंड स्ट्रक्चर को कहेंगे पॉलीमर्स. तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो पॉलीमर्स ही होते हैं जो बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन करने से बनते हैं. अब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें मोनोमर्स से हमें पॉलीमर्स मिल रहे हैं? उस प्रोसेस को कहेंगे हम पॉलीमराइजेशन. That is here, the process of joining together monomers to form a polymer is called polymerization.
ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मोनोमर्स को ज्वाइन करके उन्हें पॉलीमर्स की एक चेन में बना लेते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको पॉलीमर्स और मोनोमर्स दोनों को ही अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। ये एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए रखा है यहाँ पे। मोनोमर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 मीन्स 1 2 और 3। जब हमने इन तीनों मोनोमर्स को, ये सेपरेट मोनोमर्स हैं, इन तीनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद अब 1 2 3 सब एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं और उन्होंने एक पूरी चेन बना ली है जिसे हमने बोला पॉलीमर्स। यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर से शो किया है। केमिकल स्ट्रक्चर का जो स्टडी है वो क्लास 8th में वैसे नहीं है, पर एज एन एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जिन मोनोमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये बॉन्ड के थ्रू दिखाया है, मोनोमर 1 प्लस मोनोमर 2 प्लस मोनोमर 3, और ये कंबाइंड होके एक पॉलीमर की एक चेन की सीरीज में आ गए हैं। तो मोनोमर्स कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड polymerization. A monomer of ethane is here, C2H4. A polymer and polythene, C2H4 जब ज्वाइन करता है, इसके मोनोमर्स जब ज्वाइन होने के बाद पॉलीमर्स की एक चेन बना लेते हैं, तब उसे हम कहते हैं पॉलीइथीन। ये वही पॉलीथीन है जो आज हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। नेक्स्ट इज़ पॉलीमर में बी नेचुरल। पॉलीमर नेचुरल भी हो सकते हैं और पॉलीमर सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचुरल पॉलीमर्स को। नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क आर पॉलीमर्स। नेचुरल फाइबर्स कॉटन, वूल और सिल्क सभी पॉलीमर्स हैं। कॉटन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या आपको ये बात पता है? इसे लर्न करेंगे अच्छे से। कॉटन ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, वेयर एज वूल एंड सिल्क आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट इज़ प्रोटीन। वूल और सिल्क पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड के, जो कि एक्चुअली में एक प्रोटीन होती है। स्पाइडर सिल्क इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल पॉलीमर। ये आप जानते भी हैं कि स्पाइडर सिल्क बहुत मजबूत एक नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर कैन बी सिंथेटिक। पॉलीमर ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल हो, वो सिंथेटिक भी होते हैं। इट मीन्स मेड फ्रॉम केमिकल्स। सिंथेटिक polymers are made from chemical substance. They are plastic in nature. नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक होती है वो भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। नायलॉन और पॉलिएस्टर भी सिंथेटिक पॉलीमर के ही बने हुए फाइबर्स हैं। इथाइलिन इज़ अ मोनोमर obtained from petroleum. Its chemical formula is CH2. During polymerization, many units of ethylene get linked to form a chain as follows. इथाइलिन जो कि मोनोमर होता है वो मिलता है पेट्रोलियम से और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2। लेकिन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जब होता है, ये इथाइलिन आपस में, मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, एक पॉलीमर्स की चेन बना देते हैं। दिस पॉलीमर इज़ पॉलीइथाइलिन, अ काइंड ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन, जो कि प्लास्टिक की फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। Raw material for synthetics. Synthetic polymers. Scientists evolved a mechanism to polymerize the monomers of certain substances like rubber, silicone, and petroleum products such as ethane, propane, benzene, toluene, styrene, ester, and others. All these raw material for synthetic plastic. सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है उसमें केवल इथाइलिन ही नहीं होते हैं, उसमें और बहुत सारे मोनोमर्स यूज़ होते हैं।
उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऊपर दिए गए हैं, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टॉल्यूएन। इन्हें नेक्स्ट क्लास में हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू so much. This was all for today. We will continue this topic in next video.